दोस्तों, फॉरएवर लिविंग कंपनी सब छोड़ रहे हैं और उनसे जब छोड़ने का रीजन पूछो तो बताते हैं कि सर पैसा नहीं आता, कि सर लोग ज्वाइन नहीं करते और सर प्रोडक्ट तो कोई खरीदता ही नहीं है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत से लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में अपना बिजनेस शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद छोड़ देते हैं। आखिरकार इसका रीजन क्या है? आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी वजह बताऊंगा कि आखिरकार फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जैसी वेल इस्टेब्लिश कंपनी को छोड़ने का क्या कारण हो सकता है। क्या पैसा नहीं आता? क्या लोग ज्वाइन नहीं करते? और क्या प्रोडक्ट सेल नहीं होते? बहुत सारे सवाल। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। आज मैं आपको इसकी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो को। बट उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला पॉइंट है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक जेन्युइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो पर्सनल डेवलपमेंट के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम का चांस भी देती है। लेकिन कई बार लोग इस बिजनेस को गलत एक्सपेक्टेशन और गलत माइंडसेट के साथ ज्वाइन करते हैं। उन्हें लगता है कि यह एक गेट रिच क्विक स्कीम है जिसमें बिना एफर्ट्स के तुरंत पैसा कमाया जा सकता है। उन्हें लगता है कि बस एक बार ज्वाइन करने से पैसों की बारिश होने लग जाएगी, कुछ ही दिनों में लाखों कमाने लग जाएंगे, बिना कोई काम किए प्रोडक्ट अपने आप बिकने लग जाएंगे। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन उन्हें डीमोटिवेट कर देती है। जब वो अपने एसेंशियल फेज में रिजल्ट नहीं देखते तो डीमोटिवेट होकर बिजनेस छोड़ देते हैं। असल में फॉरएवर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है जिसमें रेगुलर एफर्ट्स और पेशेंस की जरूरत होती है। इसको मैं एक स्टोरी के द्वारा आपको समझाता हूँ। एक रवि नाम का एक लड़का था जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था। उसका एक फ्रेंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में काम कर रहा था। उसने रवि को ज्वाइन करने के लिए कन्विंस किया। रवि ने ज्वाइन कर लिया। रवि ने ज्वाइन करते वक्त सिर्फ एक ही बात पर ध्यान दिया कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें वह एक महीने में 50,000 रुपये कमा सकता है। रवि बहुत एक्साइटेड था। उसने अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को प्रोडक्ट प्रमोट करना शुरू कर, और उन्होंने जब मना कर दिया तो रवि का कॉन्फिडेंस गिर गया। उसने सोचा ये मेरे बस की बात नहीं है और बिजनेस छोड़ दिया। लेकिन उसने एक बार भी यह नहीं समझा कि सक्सेस के लिए मेहनत, पेशेंस और स्ट्रेटजीज से काम करना पड़ता है। रवि की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की कमी और सही गाइडेंस का ना होना। दोस्तों, इसी कमी की वजह से उसने अपना बिजनेस छोड़ दिया। अब उसके बाद हम बात करेंगे इन प्रॉब्लम्स के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है गलत प्रेजेंटेशन। कई बार लोग फॉरएवर बिजनेस को गलत तरीके से प्रमोट करते हैं, जैसे कि ये गेट रिच क्विक स्कीम है, बिना काम किए आप पैसा कमा सकते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड सेकंड, लैक ऑफ अवेयरनेस। रवि जैसे लोग इस बात को नहीं समझते कि प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए खुद उसका यूज करना जरूरी है। एंड सेकंड, लोगों के ऑब्जेक्शन को हैंडल करना और उसका ट्रस्ट जीतना बिजनेस का पार्ट होता है। एंड थर्ड, यह एक रेगुलर एक्टिविटी बेस्ड बिजनेस है जिसमें पेशेंस और एफर्ट्स की जरूरत होती है। तो दोस्तों, इन प्रॉब्लम्स की वजह से लोग बिजनेस छोड़ देते हैं। तो इन प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? जी हाँ दोस्तों, इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। चलिए अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशन की। तो सबसे पहला पॉइंट है रियलिस्टिक गोल सेट करें। पहले 1 से 3 महीने का टारगेट रखिए जिसमें आप प्रोडक्ट को समझे और प्रमोट करना सीखें। अपने एसेंशियल फेज में ज़्यादा पैसे कमाने के बजाय नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करने पर फोकस करें। एंड सेकंड, ट्रेनिंग और गाइडेंस। अपने अपलाइन से रेगुलर कनेक्ट रहे और ट्रेनिंग को अटेंड करते रहे। फॉरएवर की सक्सेस स्टोरी पढ़िए और समझिए कि सभी लोग एक प्रोसेस को फॉलो करके ही सक्सेसफुल हुए हैं। एंड थर्ड, पेशेंस रखिए।
अगर 1 महीने में रिजल्ट नहीं मिलता, इसका मतलब ये नहीं कि बिज़नेस गलत है। हर एफर्ट्स का रिजल्ट थोड़ा टाइम लगाकर ही आता है, लेकिन वो सस्टेनेबल होता है। दोस्तों, फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ आपका सपना सच हो सकता है, लेकिन बस अगर आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और सही माइंडसेट के साथ काम करें, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। याद रखिए, सक्सेस टाइम माँगती है, लेकिन जब मिलती है, तो लाइफ़ चेंज कर देती है। उसके बाद बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में एक नए डिस्ट्रीब्यूटर की सक्सेस के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। जब नए लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो उन्हें प्रोडक्ट, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और कस्टमर हैंडलिंग के बारे में सही नॉलेज नहीं होती, और अगर अपलाइन उन्हें सही से डायरेक्शन नहीं देता, तो वो कंफ्यूज और डिमोटिवेट फील करने लगते हैं। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि सिर्फ ज्वाइन करना ही काफ़ी है, लेकिन बिना ट्रेनिंग के ना तो वो प्रोडक्ट को प्रमोट सही से कर पाते हैं और ना ही अपनी टीम बिल्ड। रिजल्ट जीरो, कुछ भी नहीं मिलता रिजल्ट। फिर क्या, वो थोड़े ही टाइम बाद बिजनेस छोड़ देते हैं। इसको भी मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। एक अंजलि नाम की एक लड़की थी, जिसकी एज लगभग 26 के अराउंड थी। वह वर्किंग प्रोफेशनल में थी। अंजलि ने एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन किया। उसके अपलाइन उनसे मिले और बस इतना कहा कि प्रोडक्ट प्रमोट करो और अपने दोस्तों और फैमिली को ज्वाइन करने के लिए बोलो। अंजलि एक्साइटेड थी और बिना ट्रेनिंग के अपने दोस्तों और कलीग्स को प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्होंने क्वेश्चन किए, जैसे प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों है, ये प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, अंजलि उसका जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि उसे प्रोडक्ट के बेनिफिट्स और सेलिंग टेक्निक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब एक भी सेल नहीं हुई, तो उसका कॉन्फिडेंस गिर गया और उसने बिजनेस को फ्रॉड समझकर छोड़ दिया। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने प्रॉपर ट्रेनिंग और सेल्स टेक्निक्स को नहीं समझा था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज की वीडियो में आपको स्टोरी के थ्रू क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि यही सेम स्टोरी कहीं ना कहीं आपके साथ भी हुई होती है, बट हम समझ नहीं पाते। तो आज की वीडियो में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूँ, इसलिए आपको स्टोरी के थ्रू समझा रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स कैसे आती है। नंबर वन, नो प्रोडक्ट नॉलेज। अंजलि को यह नहीं सिखाया गया कि प्रोडक्ट के यूनिक फीचर्स क्या है, उन्हें कॉन्फिडेंटली कैसे एक्सप्लेन करना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि उसको प्रॉपरली नॉलेज नहीं थी प्रोडक्ट के बारे में, कि प्रोडक्ट को कैसे बताना है, उसकी यूजेस क्या है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आती है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, नो सेलिंग टेक्निक्स। उसने कभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जैसे प्रोडक्ट महंगे हैं या कस्टमर नीड्स को समझने की कभी ट्रेनिंग नहीं ली। देखो, जब भी कोई नया पर्सन ज्वाइन करता है, तो उन्हें नॉलेज नहीं होती कि उन्हें सेल्स कैसे करनी है, लोगों से बात करनी कैसे करनी है, लोगों के ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करनी है। और कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर को यही चाहिए कि उनके जो ऑब्जेक्शन है, उन्हें जो डाउट्स है, वो उनके क्लियर हो, तभी तो वो आपसे प्रोडक्ट लेगा। तो उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। तो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, नो रेगुलर फॉलोअप। अंजलि के अपलाइन उनके कांटेक्ट में नहीं रहे और उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। उन्होंने अंजलि के डाउट्स और क्वेश्चन को समझने की कोशिश नहीं की। इन्हीं वजह से लोग बिजनेस छोड़ देते हैं। उसके बाद बात करते हैं इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, प्रोडक्ट ट्रेनिंग। नए मेंबर को यह समझाया जाए कि हर प्रोडक्ट के यूनिक बेनिफिट्स हैं और कौन से कस्टमर के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है। जैसे फॉरएवर एलोवेरा जेल इम्यूनिटी और डाइजेशन के लिए है। फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल नेचुरल और फ्लोराइड फ्री है। हर प्रोडक्ट के अलग अलग बेनिफिट और अलग अलग यूजेस होते हैं। उन्हें सिखाया जाए कि ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करने हैं। कि मान लो कोई कस्टमर ये कहे कि प्रोडक्ट महंगे हैं, तो उसका आंसर कैसे करना है। फॉरएवर के प्रोडक्ट प्रीमियम क्वालिटी के हैं, 100% नेचुरल है और उसका कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं होता। आप एक बार ट्राई करके देखिए, क्वालिटी के हिसाब से ये वर्थ इट है। अगर आप इस तरह कॉन्फिडेंस से बात करेंगे और बताएंगे, तो कोई भी आपको मना नहीं कर पाएगा और प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। तो कोई भी न्यू पर्सन ज्वाइन होता है, तो उसे प्रोडक्ट की नॉलेज दे और
उन्हें सिखाएं कि ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट। लीडर्स अपनी टीम मेंबर्स के साथ रेगुलर मीटिंग रखें, जहां वो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें और उन्हें मोटिवेट करें। वीकली ट्रेनिंग सेशन रखिए, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी हो सकते हैं, जैसे जूम पर कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर सकते हैं, उसके थ्रू आप सेशन ले सकते हैं और उनके जो प्रॉब्लम्स उनको हो रही है वो उनकी आप सोल्व कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिकल गाइडेंस। नए डिस्ट्रीब्यूटर को जब भी कोई नया पर्सन ज्वाइन होता है तो उसे कस्टमर से कैसे बात करनी है, उनके ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करने हैं, उसको लाइव एग्जांपल के साथ दिखाइए। एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जिसमें नए मेंबर्स एक्सपीरियंस मेंबर्स के साथ काम करें और सीखें। इसको भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। राहुल नाम का एक लड़का था जो एक रिस्पॉन्सिबल लीडर था। जब उसकी नई टीम मेंबर्स प्रिया ने बिजनेस ज्वाइन किया तो राहुल ने उसका एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाया। सबसे पहले उसने प्रिया को एक वीक की प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी। उसके बाद प्रिया के साथ मॉक कॉल प्रैक्टिस की, जहां ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सिखाया। एंड थर्ड, हर 3 दिन में प्रिया के प्रोग्रेस का फॉलो अप किया और उसे मोटिवेट किया। रिजल्ट, प्रिया ने 1 महीने में 5 प्रोडक्ट सेल किए और अपनी एक छोटी टीम बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस एक टीम गेम है। अगर आप नए मेंबर्स को सही गाइडेंस और ट्रेनिंग्स नहीं देंगे तो वो बिजनेस में टिक नहीं पाएंगे। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनना जरूरी है जो अपनी टीम के हर मेंबर्स के साथ खड़ा हो। उसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, लैक ऑफ पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बिजनेस एक रिलेशनशिप बिल्डिंग और लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये एक ऐसे ट्री की तरह है जिसमें पहले रूट बनानी होती है, तभी वो स्ट्रॉन्ग ट्री बन पाता है। कई लोग इस बात को नहीं समझते और बस तुरंत रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। जब उन्हें शुरू के कुछ महीने में बड़ा रिजल्ट नहीं मिलता तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और बिजनेस छोड़ देते हैं। कंसिस्टेंसी और पेशेंस के बिना किसी भी बिजनेस में सक्सेस मिलना मुश्किल है। फॉरएवर का बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं है जो बस 1-2 महीने में रिजल्ट देखना चाहते हैं। जो लोग रेगुलर एफर्ट डालते हैं वो ही सक्सेसफुल होते हैं। अब इस पॉइंट को भी मैं आपको एक स्टोरी के द्वारा समझाता हूँ। अमित नाम का एक लड़का था जिसकी उम्र 30 साल थी और वो एक सेल्समैन था। अमित ने फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन किया और पहले महीने में उसने सिर्फ 5 लोगों से बात की और एक्सपेक्ट किया कि वो प्रोडक्ट खरीद लेंगे। जब किसी ने प्रोडक्ट नहीं लिए तो अमित डिमोटिवेट हो गया और सोचने लगा कि ये बिजनेस काम का नहीं है। फिर उसने अगले 2 महीने तक कुछ भी नहीं किया और बस अपलाइन को ब्लेम करता रहा। लेकिन वही उसका फ्रेंड समीर, जिसने उसी के साथ बिजनेस शुरू किया था, वह कंसिस्टेंट रहा। समीर हर दिन 2 या 3 लोगों से बात करता था और अपने कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करता था। 3 महीने के अंदर समीर की एक छोटी टीम बनना शुरू हो गई और सेल्स भी अच्छी होने लग गई। अमित के पास भी वही सेम अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन पेशेंस और कंसिस्टेंसी की कमी के कारण वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि कंसिस्टेंट और पेशेंस रखना कितना जरूरी है। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, हर बिजनेस में और यहाँ तक कि आपकी लाइफ में भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों, इस कहानी से आपको समझ में आया कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इनकी प्रॉब्लम्स की। तो नंबर 1 पॉइंट है क्विक रिजल्ट एक्सपेक्ट करना। लोग सोचते हैं कि एक शॉर्ट टर्म बिजनेस है और शुरुआत में ही बड़े प्रॉफिट मिलेंगे। जब ऐसा नहीं होता तो लोग बिजनेस छोड़ देते हैं। एंड सेकंड, इन रेगुलर एफर्ट्स। कई लोग एक दिन काम करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। इससे ना तो उनका कॉन्फिडेंस बनता है और ना ही कस्टमर का ट्रस्ट बनता है। अब आप सोच के चलिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और वो एक दिन काम करते हैं और 2 दिन नहीं करते हैं, तो उस काम में भी मन नहीं लगता है और मन नहीं लगता है तो बिजनेस छोड़ देते हैं, राइट। उसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, फियर ऑफ रिजेक्शन। काफी लोग रिजेक्शन से डरते हैं। जब लोग नो बोलते हैं तो नए डिस्ट्रीब्यूटर उसे पर्सनली लेते हैं और सोचते हैं कि ये बिजनेस उनके लिए है ही नहीं। तो इन प्रॉब्लम की वजह से लोग बिजनेस छोड़ देते हैं। अब प्रॉब्लम तो आ गई, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो चलिए इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करें। फॉरएवर एक रिलेशनशिप बिल्डिंग बिजनेस है।
कस्टमर और टीम का ट्रस्ट बनाने में टाइम लगता है। सक्सेस पहले महीने में नहीं, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ कुछ महीनों में भी दिखने लग जाती है। तो हमें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करनी है। तो उसके बाद बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। डेली कंसिस्टेंट एफर्ट करें। हर दिन 2 या 3 नए लोगों से बात करने का गोल सेट करें। डेली एक्टिविटीज को ट्रैक करें, जैसे कितने लोगों से बात की, कितने फॉलोअप्स किए, कितने नए लोग बिजनेस के लिए अप्रोच किए। इन सभी चीजों का आप गोल सेट करें। एंड थर्ड, रिजेक्शन को पॉजिटिवली हैंडल करें। हर नो एक स्टेप क्लोजर है यस के। रिजेक्शन से डिमोटिवेट होने की बजाय उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए। अगर कोई कहे कि प्रोडक्ट महंगे हैं, तो उसके ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन देना सीखिए। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। लॉन्ग टर्म विजन रखिए। एक बार आप 6 महीने या 12 महीने का कमिटमेंट करें और रेगुलर काम करते रहे। जो लोग पेशेंस के साथ काम करते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। एक प्रिया नाम की लड़की थी। वह एक स्टूडेंट थी जिन्होंने फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन किया। उसके अपलाइन ने उन्हें समझाया कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और और उसका फोकस सिर्फ डेली एफर्ट्स पर होना चाहिए। प्रिया ने अपना एक डेली एक्शन प्लान बनाया। हर दिन 3 नए लोगों से बात करना, हर वीक में 2 फॉलोअप्स करना, प्रोडक्ट का खुद यूज करना और अपने पर्सनल रिजल्ट्स शेयर करना। पहले 2 महीने में प्रिया को सिर्फ एक सेल्स मिली, लेकिन उसने डिमोटिवेट होने के बजाय अपने एफर्ट्स कंसिस्टेंट रखी। 6 महीने के अंदर प्रिया ने अपने 10 रॉयल कस्टमर और एक स्मॉल टीम बिल्ड कर ली। दोस्तों, फॉरएवर बिजनेस एक पेशेंस और कंसिस्टेंटली बेस्ड जर्नी है। अगर आप छोटी फेलियर से डिमोटिवेट होते हैं और कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, तो आप कभी भी अपनी पोटेंशियल सक्सेस नहीं देख पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट की, नेगेटिव माइंडसेट एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बिजनेस एक पॉजिटिव माइंडसेट और सेल्फ बिलीफ पर डिपेंड है, लेकिन अक्सर नए डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने आसपास के लोगों के नेगेटिव कमेंट्स और डाउट से इम्पैक्ट हो जाते हैं। ये नेगेटिविटी उनके कॉन्फिडेंस को हर्ट करती है और वे डिमोटिवेट होकर अपने डिसीजन पर डाउट करने लगते हैं और फिर क्या, वो बिजनेस छोड़ देते हैं। लोग कई बार इसलिए बिजनेस छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। फैमिली या फ्रेंड्स के डिस्करेजिंग कमेंट्स उनका कॉन्फिडेंस खत्म कर देते हैं। नेगेटिव माइंडसेट उन्हें एक्शन। फॉरएवर का बिजनेस एक ऐसी जर्नी है जो पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ मांगता है। अगर आप नेगेटिव बातों का सामना नहीं करते और पॉजिटिव माइंडसेट नहीं बनाते, तो आप सक्सेसफुल नहीं बन। इसको भी मैं आपको एक स्टोरी के द्वारा समझाता हूँ। एक स्नेहा नाम की लड़की थी जिसने फॉरएवर बिजनेस शुरू किया। शुरू में तो वह बहुत एक्साइटेड थी कि वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपने प्लान्स शेयर करेगी। लेकिन जब उसने अपने क्लोज फ्रेंड्स को अपना बिजनेस आइडिया बताया, तो उसके फ्रेंड्स ने जवाब दिया, ये सब बिजनेस फेक होते हैं, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं होता, तुम्हें बस लोगों से पैसे लेने होते हैं। फिर क्या था, स्नेहा डिमोटिवेट हो गई और सोचने लग गई कि शायद उसका फ्रेंड सही कह रहा है। उसने अपने डाउट्स को अपने अपलाइन के साथ डिस्कस नहीं किया और इवेंचुअली उसने अपना बिजनेस छोड़ दिया। अब रोहन, जो स्नेहा के साथ ज्वाइन हुआ था, उसके फ्रेंड्स और फैमिली ने भी उसका मजाक बनाया, लेकिन उसने अपने मेंटोर्स की एडवाइस को फॉलो किया। मेंटर्स ने कहा कि नेगेटिविटी का बेस्ट जवाब है आपके रिजल्ट। रोहन ने डेली कंसिस्टेंट काम किया और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव किया और 1 साल के अंदर अपनी एक स्मॉल टीम बिल्ड कर ली। जब उसकी सक्सेस दिखने लगी, तो वही लोग उससे फॉरएवर के बारे में पूछने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको समझ में आया कि हमें दूसरों की बातों को लेकर कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अगर हमें खुद पर विश्वास है, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम्स की। लोग अक्सर अपने क्लोज वंस के ओपिनियन को सीरियसली लेते हैं और उसकी नेगेटिविटी से डीम हो जाते हैं। लोग यह सोचकर काम करना छोड़ देते हैं कि सोसाइटी या उसके आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। दोस्तों, जब डिस्ट्रीब्यूटर के आसपास सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं होता, तो वो इजीली डिमोटिवेट हो जाते हैं। नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से लोग अपनी
कैपेबिलिटी पर डाउट करने लग जाते हैं, और डाउट करने से क्या होता है, वो बिजनेस छोड़ देते हैं। आप चाहे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हो या कोई और बिजनेस कर रहे हो, अगर आपको अपने ऊपर डाउट है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने आप को प्रूव करो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। सो दोस्तों, अब ये तो प्रॉब्लम थी। अब इन प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करें, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, सेल्फ बिलीव डेवलप करें। हमेशा याद रखिए कि आपने बिजनेस क्यों शुरू किया था, किस लिए शुरू किया था। अपने गोल्स पर फोकस करें और ये समझिए कि हर सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन ने यह सभी चीजें फेस की होती है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। राइट पीपल के साथ टाइम स्पेंड करें। जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, आपके गोल्स को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, जिससे आप पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और आप अपने गोल्स पर फोकस कर पाओगे। एंड थर्ड, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। नेगेटिव लोगों को एजुकेट करें कि फॉरएवर एक जेन्युइन बिजनेस है जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अब इस पॉइंट को मैं एक केस स्टडी के थ्रू समझाता हूँ। एक अमन नाम का लड़का था जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो फॉरएवर में पार्ट टाइम बिजनेस करता था। उसके कलीग्स उसका मजाक उड़ाने लग गए कि इतनी बड़ी डिग्री करके तुम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो। अमन एसेंशियली डिमोटिवेट हुआ, लेकिन उसने अपने मेंटर से बात की। उसने समझाया कि इसका जवाब आप रिजल्ट दिखाकर दीजिए। अमन ने अपना फोकस बनाए रखा और 1 साल के अंदर उसने अपनी पैसिव इनकम के गोल्स को अचीव कर लिया। जब उसके कलीग्स ने उसकी सक्सेस देखी तो वही लोग उससे फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करने के लिए अप्रोच करने लगे। दोस्तों, नेगेटिव माइंडसेट और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हर किसी की लाइफ में आता है, लेकिन आपकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। हमेशा याद रखिए, जो लोग आज आपका मजाक उड़ाते हैं वही आपकी सक्सेस के बाद आपको फॉलो करेंगे। दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट छोड़ने के पीछे कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। अगर आप सही ट्रेनिंग और पेशेंस रखें और कंसिस्टेंटली से काम करें, तो ये बिजनेस आपकी लाइफ बदल सकता है। आपको क्या लगता है, लोग किन किन रीजन की वजह से फॉरएवर बिजनेस छोड़ते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि लोग फॉरएवर बिजनेस को क्यों छोड़ते हैं और क्या क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और जाने से पहले, अगर आप भी मेरे साथ फॉरएवर में बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि मैं फॉरएवर बिजनेस को कैसे ग्रो कर रहा हूँ, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मेंशन किया हुआ है, 90 मिनट की मास्टर क्लास। उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप भी फॉरएवर बिजनेस को ऑटोमेशन के थ्रू ग्रो कर सकते हो। तो अभी रजिस्ट्रेशन करें और फॉरएवर की जर्नी शुरू करें।